अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 27 जून है, दिन है पीर का और साल 2022। 4 ख़बरें आज के इस व्लॉग में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। इन 4 ख़बरों में 2 हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ हैं। एक ख़बर चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान खान साहब से मुतल्लिक है। इस ख़बर में आपको ये बताएंगे कि जो मार्केट में ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान खान ने इक़्तिदार के लिए कंप्रोमाइज़ किया और इस कंप्रोमाइज़ के नतीजे में जो इल्ज़ामात लगाए गए थे उन इल्ज़ामात को वापस ले लिया गया। तो इस ख़बर में हम आपको बताएंगे कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से इक़्तिदार के लिए कंप्रोमाइज़ किए जाने का मामला क्या है, कौन से इल्ज़ामात लगाए गए जिन्हें कप्तान की जानिब से वापस ले लिया गया। दूसरी ख़बर है नवाज़ शरीफ इल्ज़ामात से मुतल्लिक। नाज़रीन, नवाज़ शरीफ इल्ज़ामात से मुतल्लिक 8 साल के बाद शवाहिद बेनकाब हुए हैं, शवाहिद मंज़र आम पर आए हैं। इन शवाहिद से नवाज़ शरीफ इल्ज़ामात से मुतल्लिक क्या साबित होता है, इस ख़बर पर भी आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन नाज़रीन, आज की इन दोनों ख़बरों की तफसीलात बताने से पहले जो हमज़ा शहबाज शरीफ और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुतल्लिक 2 अहम ख़बरें हैं, उनकी डिटेल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे ये दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। तो नाज़रीन, आगाज़ करते हैं। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुतल्लिक एक बड़ा फ़ैसला सुनाया है और जो आज की अदालती कार्रवाई रही, उसकी डिटेल आप नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, चंद हफ़्ते पहले तहरीक-ए-इंसाफ़ के एक साबिक़ उम्मीदवार दाऊद गज़नवी की जानिब से जो हुकूमत की जानिब से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुतल्लिक एक लेजिस्लेशन की गई, जो फैसिलिटेशन की सहूलत जो है वो साबिक़ दौरे हुकूमत में तारिकीन वतन को दी गई थी, जिसे वापस ले लिया गया। इस कानून साजी को दाऊद गज़नवी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाज़रीन दाऊद गज़नवी की इस दरख्वास्त को ये कह के वापस कर दिया था कि आपने जिस लेजिस्लेशन को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है, ताहाल उस कानून साजी को, उस बिल को सदर मुमलिकत की जानिब से मंजूर नहीं किया गया और ना ही मुतल्लिका वजारत की जानिब से उसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है। दरख्वास्त गुजार से कहा गया कि फ़िलहाल हम आपकी ये दरख्वास्त वापस कर रहे हैं, जैसे ही ये कानून बन जाएगा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को फैसिलिटेशन देने से मुतल्लिक और इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, उस पर अगर आपका कोई एतराज़ हुआ तो आप दोबारा से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर सकते हैं। तो नाज़रीन, हफ्ते के रोज़ दाऊद गज़नवी ने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुतल्लिक हुकूमत ने नया कानून बनाया है, उसको दोबारा से हफ्ते के रोज़ जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। तो आज चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की अदालत में इस केस की पहली समाअत हुई और दाऊद गज़नवी के वकील की जानिब से अदालत से ये कहा गया कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का राइट टू वोट है, उसे तो हर जगह हर वक्त जो है वो एक्सेप्ट किया गया है कि हर शहरी का, चाहे वो पाकिस्तान में है चाहे पाकिस्तान के बाहर है, वोट डालना उसका बुनियादी आइनी हक है। लेकिन यहाँ पर वकील ने कहा कि बदकिस्मती ये है कि राइट को तो एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन उस राइट को एक्सरसाइज करने के लिए जो फैसिलिटेट इलेक्शन कमीशन ने करना है, हुकूमत ने करना है, वो फैसिलिटेशन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो है वो फराहम नहीं की जा रही। और फिर दरख्वास्त गुजार के वकील ने यह भी कहा कि जिस तरीके से इस मामले को लंबा किया जा रहा है, ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इस तरीके से तो तारिकीन वतन को, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ता क़यामत जो है वो ये फैसिलिटेशन नहीं मिल सकेगी कि वो पाकिस्तान आए बग़ैर बैरून मुल्क रहते हुए अपना जो राइट टू वोट है उसको एक्सरसाइज कर सकें। और फिर उन्होंने कहा कि दरअसल ये जो कानून साजी की गई है, जिसे हमने चैलेंज किया है, ये पार्लियामेंट ने बदनीयती के साथ कानून साजी की है और जो एक सहूलत साबिक़ दौरे हुकूमत में इमरान खान के दौर में तारिकीन वतन को दी गई थी, इस कानून साजी के ज़रिए उसको वापस ले लिया गया। नाज़रीन, दलाल के बाद चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से कुछ रिमार्क्स दिए गए, जिसमें उनका यह कहना था कि जो कानून साजी पार्लियामेंट ने की है उसको आप बदनीयती नहीं कह सकते। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि ये मामला पेचीदा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को राइट टू वोट के जो फैसिलिटी है वो फराहम करने के साथ साथ वोट की जो सिक्रेसी है उसको भी देखना है और उसकी सिक्योरिटी को भी इलेक्शन कमीशन ने मद्देनज़र रखना है। और फिर अदालत ने कहा कि आपकी ये दरख्वास्त क्योंकि कानून साजी के ख़िलाफ़ है, तो ये दरख्वास्त हमारी नज़र में, अदालत की नज़र में नाकाबिल समाअत है, हम इसे मुस्तरद करते हैं। लेकिन साथ ही इलेक्शन कमीशन को ये डायरेक्शन जारी करते हैं
कि जो इलेक्शन कमीशन की बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि हर जो पाकिस्तानी है उसे वोट डालने के लिए फैसिलिटेट किया जाए। इलेक्शन कमीशन से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो तारकीन वतन को अपना ये राइट टू वोट एक्सरसाइज करने के लिए जो सहूलत दरकार है उससे मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन अपनी ज़िम्मेदारी को भी पूरा करेगा और इस हवाले से इक़दामात भी उठाएगा। तो ये कह के दाऊद ग़ज़नवी की जो दरख्वास्त है उससे मुस्तरद कर दिया गया। नाज़रीन, हकीकत ये भी है कि 2012 में ग़ालिबन सुप्रीम कोर्ट ने, जो मैंने खुद रिपोर्ट किया फ़ैसला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म दिया था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अपना राइट टू वोट एक्सरसाइज करने के लिए इलेक्शन कमीशन कोई मेकनिज़म बनाए कि वो पाकिस्तान आए बगैर जहां मौजूद हैं, जिस मुल्क में मौजूद हैं, जिस शहर में मौजूद हैं, वहां पर रहते हुए अपना राइट टू वोट है उसको एक्सरसाइज कर सकें। आज नाज़रीन 11 साल गुजर चुके हैं और 11 सालों में आप इसे बदकिस्मती कह लें, अलमिया कह लें, इलेक्शन कमीशन कोई ऐसा मेकनिज़म नहीं बना सका जिसके ज़रिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को फैसिलिटेट किया जा सके। अब हमारी जो दूसरी खबर है हमज़ा शहबाज शरीफ से मुतल्लिक, उसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर कर लें। नाज़रीन, जो 25 अरकान को इलेक्शन कमीशन की जानिब से डी सीट किया गया, उन 25 अरकान को डी सीट करने के बाद PTI की जानिब से इलेक्शन कमीशन में एक दरख्वास्त दायर की गई जिसमें यह कहा गया कि इस 25 डी सीट होने वाले अरकान में 5 अरकान रिज़र्व नशिस्तों पर आए थे, लिहाजा उनके जो नोटिफिकेशन है वो जारी किए जाएँ और ये PTI की लिस्ट है, इसके मुताबिक इन लोगों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाएँ। तो इलेक्शन कमीशन ने PTI की उस दरख्वास्त को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था और ये कहा था कि 25 अरकान के डी सीट होने के बाद जो पार्टी पोजीशन है वो तब्दील हुई है, तो जो 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है उसका जो नतीजा सामने आएगा, जो नताइज सामने आएगा, उसकी रोशनी में इन मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो है वो रिज़र्व सीट के ऊपर जो उम्मीदवार हैं उनके नोटिफिकेशन, उन्हें नोटिफाई जो है वो कर दिया जाएगा। ये जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला था, इस फैसले के आने से पहले तहरीक इंसाफ की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट से रिजू किया गया और उसमें तहरीक इंसाफ के वकील के तौर पे आज पेश हुए हैं बैरिस्टर जो है अली ज़फ़र, और ये जैसे शाहिद वहीद की अदालत में इस केस की समाअत हुई है जिसमें बैरिस्टर अली ज़फ़र की जानिब से ये दलाइल दिए गए कि 25 अरकान के डी सीट होने के बाद इलेक्शन कमीशन जो है जनरल जो एक अक्सरियत है तहरीक इंसाफ की, उसके बुनियाद के ऊपर 5 रिज़र्व सीटों का नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहा। अली ज़फ़र ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ ये है कि 20 नशिस्तें खाली होने से पार्टी पोजीशन तब्दील हुई है। ज़िमनी इलेक्शन के बाद इन मखसूस नशिस्तों को नोटिफाई किया जाएगा। इन पर जिन जिन सियासी जमातों की जितनी तनासब बनेगा उस एतबार से जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाएंगे। इस पर नाज़रीन अदालत ने आज एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से पूछा कि आपका क्या मौक़िफ़ है, तो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने भी कहा कि डी सीट होने के बाद, 25 अरकान के डी सीट होने के बाद पार्टी पोजीशन तब्दील हुई है और एक आइनी और कानूनी सवाल अदालत के सामने है, तो बेहतर ये रहेगा कि एक सिंगल जज इस केस का फ़ैसला करने के बजाय इस पर लार्जर बेंच बनाया जाए जो इस आइनी और कानूनी सवाल का फ़ैसला करे। लेकिन नाज़रीन अदालत ने बैरिस्टर अली ज़फ़र के जो दलाइल थे उसको एक्सेप्ट कर लिया और जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद का मौक़िफ़ था उसे रिजेक्ट कर दिया और PTI की दरख्वास्त को मंजूर करते हुए इलेक्शन कमीशन को यह हुक्म दिया है कि इन 5 रिज़र्व सीट के ऊपर PTI के मखसूस नशिस्तों का जो नाम दिए गए हैं फ़हरिस्त के मुताबिक जो है वो नोटिफिकेशन जारी किए जाएँ। अब नाज़रीन लग ये रहा है कि इससे अभी तक जो फैसला है अपना लाहौर हाई कोर्ट का, इससे डबल झटका हमज़ा शहबाज शरीफ को लगा है। एक तो अगर ये नोटिफिकेशन जारी हो जाते हैं, वैसे तो ये जारी नहीं होंगे क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाएगा, लेकिन अगर ये चैलेंज नहीं किया गया तो 5 रिज़र्व सीटों पर इलेक्शन कमीशन को जो है वो इनका अगर नोटिफिकेशन जारी कर देता है तो ये 5 नशिस्तें जो तहरीक इंसाफ जो मुस्लिम नवाज़ ये एक सोच के बैठी है कि ये 5 नशिस्तें के ऊपर नोटिफिकेशन जारी ना होने से एक तो हमारे नंबर जो है PTI से ज़्यादा रहेंगे, दूसरा जब ज़िमनी इलेक्शन हो जाएगा, ज़िमनी इलेक्शन के बाद जो नताइज आएंगे उसके बाद इन 5 नशिस्तों में से हमें भी 2 या 3 मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी तो नंबर हमारे ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये अदालत का फ़ैसला, इसने डबल झटका जो है वो हमज़ा शहबाज शरीफ साहब को पहुँचाया है। अब आ जाते हैं आज की हमारी 2 बड़ी ख़बरों से मुतल्लिक। सबसे पहले नवाज शरीफ के इल्ज़ामात पर बात कर लेते हैं। नाज़रीन नवाज शरीफ ने 2014 में उनकी जानिब से, उनकी पार्टी के लोगों की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जब इमरान खान की जानिब से एक आज़ादी मार्च इस्लाम अपना लाहौर से निकाला गया और यहाँ पे डी चौक पे आके इमरान खान साहब ने 126 दिन का धरना दिया, तो नवाज शरीफ और नवाज शरीफ की पार्टी के लोग ये कहते रहे कि इसके पीछे उस वक्त के जो DG ISI हैं वो जनरल ज़हीरुल इस्लाम थे। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं इन एलिगेशन को एक्सेप्ट नहीं करते थे, बल्कि इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ सामने आया था कि अगर ऐसा था कि हमारे धरने के पीछे, आज़ादी मार्च के पीछे जनरल ज़हीरुल इस्लाम थे,
तो नवाज शरीफ चूँकि वज़ीर आज़म थे, उन्हें तो इन इल्ज़ामात के ऊपर उनके पास अगर शवाहिद थे तो उन्हें जनरल ज़हीरुल इस्लाम को फारिग कर देना चाहिए था, उन्हें बरतरफ कर देना चाहिए था, उनसे इस्तीफ़ा मांगना चाहिए था। और इमरान खान साहब ने यह भी कहा था कि अगर मैं वज़ीर आज़म होता नवाज शरीफ की जगह पर तो मैं जनरल ज़हीरुल इस्लाम से वजाहत की बजाय उनसे इस्तीफ़ा तलब करता। तो खान साहब ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। अब नाज़रीन, कल एक कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें PTI के जो PP7 से काहोटा से जो उम्मीदवार हैं कर्नल रिटायर्ड शबीर अवान, जहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है और ये ज़िमनी इलेक्शन नाज़रीन राजा सग़ीर के D सीट होने से इस हल्के में दोबारा से ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। तो इसमें जो कर्नल रिटायर्ड शबीर अवान है PTI के उम्मीदवार, उसकी जो इलेक्शन कैंपेन है उसमें देखे गए हैं कि वो तकरीर कर रहे हैं साबिक़ DG ISI जनरल ज़हीरुल इस्लाम, और उसमें लोगों से कह रहे हैं कि आपने PTI के जो वोटर्स हैं, PTI के जो उम्मीदवार हैं कर्नल रिटायर्ड शबीर अवान, आपने उनको वोट देना है, आपको उनको जितवाना है। यानी 8 साल के बाद जो इल्ज़ाम थे जिसका कोई शवाहिद मंज़र आम पे नहीं था कि जो जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब हैं वो PTI को जो है वो सपोर्ट कर रहे थे, उनकी बैक पे मौजूद थे, तो 8 साल के बाद ये चीज़ इन तस्वीर के सामने आने के बाद साबित हो गई है कि अगर आज वो PTI के साथ थे तो माजी में भी वो PTI के साथ मौजूद थे और वो उसे बैकडोर चैनल से पसे पर्दा रहते हुए जो है PTI को सपोर्ट करते रहे। अब आखिरी खबर की तरफ आते हैं कि जो इमरान खान साहब ने इक़्तिदार के लिए कंप्रोमाइज़ करने से मुतल्लिक़ जो मार्केट में ख़बरें चल रही हैं, माज़री चाहता हूँ नाज़रीन, प्रोग्राम थोड़ा सा लंबा हो रहा है। नाज़रीन, 2000 में जब 1999 में जब मार्शल लगा और परवेज़ मुशर्रफ साहब ने हुकूमत संभाली, तो उसके बाद ये चीज़ें सामने आ रही थी कि गालिबन इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनाएंगे साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ। और फिर जब 2002 के इंतखाबात हुए तो इक़्तिदार जो है वो परवेज़ मुशर्रफ साहब की जानिब से काफ लीग को दे दिया गया। मरकज़ में भी काफ लीग आ गई, पंजाब में भी काफ लीग आ गई। इस पर इमरान खान साहब जो है वो ख़ास से ज़्यादा खफा हुए। और फिर उसके बाद हमने देखा कि जो इमरान खान साहब परवेज़ मुशर्रफ के रेफरेंडम की कैंपेन को चला रहे थे वो परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ भी हो गए और काफ लीग के ख़िलाफ़ भी हो गए, ख़ास तौर पे चौधरी साहबान के ख़िलाफ़, चौधरी ख़ानदान के ख़िलाफ़। और 2002 से लेके 2018 तक जब इमरान खान ने 2018 के इलेक्शन में बरतरी हासिल नहीं की थी, नशिस्तें हासिल नहीं की थी, इमरान खान यही कहते रहे कि पंजाब का जो सबसे बड़ा डाकू है वो चौधरी परवेज़ इलाही है, इनके साथ किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। और 2013 के बाद ये देखा गया कि चौधरी साहबान के साथ साथ खान साहब जो हैं वो जरदारी को भी और शरीफ ख़ानदान को भी हदफ़ तनकीद बनाते रहे। अब नाज़रीन, ख़बर ये सामने आई है कि जो एक ट्वीट सामने आया है अपना मोनिस इलाही साहब का, वो मैं ट्वीट आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उसमें नाज़रीन परवेज़ इलाही साहब ने ये कहा, मोनिस इलाही साहब ने, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ नाज़रीन, कल का उनका ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा कि चौधरी शुजात हुसैन साहब अपनी लाइफ स्टोरी में ये लिखते हैं कि सच तो यह है कि मैं शरीफ बरादरान को मुसलसल वादा खिलाफ, इक़्तिदार के नशे में चूर, चिकनी चौपड़ी बातें करने वाले, साजिशी और मुआहदा पसे पुश डालने वाले करार दिया। ये मोनिस इलाही कह रहे हैं कि अपनी किताब में चौधरी शुजात हुसैन साहब ने शरीफ ख़ानदान से मुतल्लिक़ ये लिखा। तो इस ट्वीट के ऊपर नाज़रीन हामिद मीर ने कोट करके मोनिस इलाही से पूछा कि किताब वाली बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है जो शरीफ ख़ानदान से मुतल्लिक़ चौधरी शुजात हुसैन साहब ने फरमाया है, लेकिन जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू किसने करार दिया था, ये सवाल किया गया हामिद मीर की तरफ से। तो इसका नाज़रीन जवाब दिया मोनिस इलाही साहब ने। वो जवाब क्या था वो भी मैं पढ़ा देता हूँ। ये नाज़रीन कल उन्होंने 3:52 पे ट्वीट किया था मोनिस इलाही साहब में। उसमें उन्होंने लिखा कि हामिद मीर साहब जी उसी ने जिसने घर पे आके माजरत भी की और आगे साथ चलने का भी कहा। यानी मोनिस इलाही साहब ने ये कहा है कि इमरान खान साहब जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे, मेरे वालिद परवेज़ इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, तो जब उन्होंने 2018 का इलेक्शन जीता और उन्हें हमारे इत्तेहाद की ज़रूरत पड़ी तो हमारे घर आए। हमारे घर आने के बाद जो इल्ज़ामात लगाते रहे उन इल्ज़ामात पर उन्होंने माजरत की, उन्होंने माफ़ी मांगी और फिर एक साथ चलने के लिए इमरान खान की जानिब से कहा गया। यानी जो इल्ज़ामात लगाए गए, ना सिर्फ इमरान खान साहब ने वो एलिगेशन वापस ले लिए बल्कि इल्ज़ामात के ऊपर माजरत भी की, माफ़ी भी मांगी, क्योंकि इमरान खान साहब को उस वक्त काफ लीग के साथ इत्तेहाद बनाना था, क्योंकि इक़्तिदार में आना इमरान खान साहब का अज़म था। 22 साल की वो जद्दोजहद थी। वो यही कह रहे थे कि हम इक़्तिदार में आके नया पाकिस्तान बनाएंगे। तो इक़्तिदार के लिए खान साहब ने अपने पुराने जो एलिगेशन थे उन पर कंप्रोमाइज़ करते हुए यू टर्न लिया और काफ लीग के साथ चौधरी परवेज़ इलाही से माजरत करते हुए, माफ़ी मांगते हुए उन्हें अपने
जो है वो इत्तेहादी जो है वो उन्हें अपनी इत्तेहादी हुकूमत में जो है वो शामिल किया। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।